नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास खबर में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम दिल्ली के कलावर्ती हॉस्पिटल के अंदर है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे सेंट्रल हेल्थ एम्प्लॉयज़ फाउंडेशन जो है उसका एक 16वां अधिवेशन किया जा रहा है। यहां पे राम रतन जी के नेतृत्व के अंदर हार्दिक अभिनंदन किया गया है पदाधिकारियों का, और जो भी इनके आंदोलन चल रहे थे उन सभी का इन्होंने हार्दिक अभिनंदन किया है। आज हम जानेंगे कि इसको कार्यक्रम को करने की क्या आवश्यकता पड़ी और कितनी ऊर्जा आज इन्होंने अपने इस कार्यक्रम से साथियों को दी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान में। सर, आपका भी। क्या कहना चाहेंगे आज के इतने विशाल कार्यक्रम के बारे में? सर, मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि हमारे जो कलावती चिल्ड्रन हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का 16वां अधिवेशन था और उसमें हमारे ऑल इंडिया हेल्थ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर कन्फेडरेशन के महासचिव और सेंट्रल हेल्थ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष साथी रघबीर जी और हमारी दिल्ली सरकार के दीनदयाल हॉस्पिटल की तरफ से देवेंद्र प्रजापति जी, जो कि वहाँ के प्रधान हैं, LNJP हॉस्पिटल के प्रधान साथी धारा जी और हमारे तमाम साथी यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं। तो इन लोगों की उससे जो है ये प्रोग्राम सफल हुआ है। हमारा जो अधिवेशन था ये सफल हुआ। इसमें डायरेक्टर साहब ने डॉक्टर V कुमार जी ने इसकी जो है ना शुरुआत की दीप प्रज्वलित करके, और हमारी AMS साहिबा और वे भी सब शामिल हुए और हमारे तमाम कर्मचारियों ने शामिल होकर के आज का जो इलेक्शन था वो भी सभी साथी चुन करके आगे मेरी पूरी टीम चुन करके आई साथियों। ये हमारे साथ राम रतन जी। अब हम कुछ साथियों से बात करेंगे। सर, कहा जाता है जो लीडर होता है ना, एक राजा की तरह होता है, एक अभिभावक की तरह होता है। कहते हैं कि कण कण में राम है। मुझे लगता है हर कार्यकर्ता में राम रतन जी हैं। क्या कहें? मैं राम रतन जी का धन्यवाद करता हूँ। अभी पिछले टाइम में NCDC में हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी थी ऑल ओवर इंडिया हेल्थ एम्प्लॉयज़ की, जिसमें 14, 15, 16 अक्टूबर की रखी थी। अब जो है बहुत काफ़ी समय से जो है हम सरकार से बात नहीं कर पा रहे थे। 3 साल से जो है कोरोना पॉजिटिव का मामला चल रहा था। कोरोना में लोग बाग काम कर रहे थे, कोई किसी से मिल नहीं पा रहा था। सब किसी भी मंत्रालय में या किसी सचिव से या DG से किसी से भी कोई बात नहीं हो पा रही थी। अब हम सोच रहे हैं सारे हेल्थ एम्प्लॉयज़ इकट्ठे होकर के हम अपनी डिमांडें उनसे पूरी करवाएं। अगर वो हमारी डिमांडें पूरी नहीं करते हैं तो इसमें दिल्ली सरकार हमारे साथ है, MCD भी हमारे साथ है, और पूरी हेल्थ और पूरा जितना भी सरकारी तबका है वो सारे इकट्ठे होकर के हम एजिटेशन या प्रदर्शन धरना भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे सरकार से बात करेंगे और अपनी डिमांड एजेंडा भेजेंगे। अगर वो उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आगे की अपनी कार्रवाई करेंगे। सर, आपको शुभ नाम? मेरा नाम इदरीस खान है। क्या कहना चाहिए? मैं NCDC से हूँ। ये हमारे प्रधान हैं, वो भी हमारे सारे सब साथी हैं, और ये हमारे मुकेश शर्मा जी हैं। ये सारे हमारे बड़े वो हैं लीडर। हम इनकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं और हम भी काम बिल्कुल सही चल रहा है। अभी हमारे साथी ने बताया कि बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ ऑल इंडिया ओवर का। अगर गवर्नमेंट हमारी मांगें नहीं सुनेगी तो धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। हमें कोई डर नहीं है किसी बात का। ठीक है सर। सर, आपका शुभ नाम? मैं मुकेश शर्मा। मुकेश जी, बात जानना चाहूँगा। लगातार मैं पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ, जो भी यूनियन सरकार के खिलाफ जाती है उसमें कुछ लोगों को बहुत नुकसान कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि संस्थान थोड़ा पीछे हो जाते हैं। लेकिन राम रतन जी के नेतृत्व में, जैसे कि मैंने अभी तक समझा है कि जब भी इन्होंने कोई आंदोलन किया वो सफल रहा है, और आप एक संगठन के तौर पर संगठित ये कहें कि नेतृत्व इन्होंने संभाला। क्या कहें? देखिए, मैं राष्ट्रीय हमारा जो स्वास्थ्य संघ है, महासंघ, उसकी तरफ से जो आप कह रहे हैं कि नुकसान वाली बात है, 93 में मैंने ज्वाइन किया था। 98 का आंदोलन हुआ, 2003 में हुआ, 2004 में हुआ, 2008 में हुआ, उसके बाद 2017 और 18 में हुआ। आज तक सरकार में इतना दम नहीं है कि जिस समय हमारी सारी यूनिटें MCD दिल्ली और बाहर के संस्थान जो आकर के मिलते हैं कि वो आकर के हमारे किसी एम्प्लॉय का कुछ बिगाड़ जाए, और आज तक ना बिगाड़ पाई है और भविष्य में भी सरकार नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये वही बात कहा जाता है कि संस्थान जो चलते हैं, संस्थान सरकार से नहीं चलती, सरकारी संस्थानों से चलती हैं। सर, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार। क्या कहना चाहेंगे राम रतन जी? राम रतन जी का सबसे नंबर 1 उस पर चल रहे हैं, हर उसमें पास हो रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधान चुने गए और राम रतन जी के नेतृत्व में कलावती कर्मचारी फेडरेशन काम कर रहा है, और हम जो भी आह्वान करेंगे उस आह्वान में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे। राम रतन जी कहेंगे वहाँ खड़ा होना, वहीं खड़े होंगे। सारे वर्कर कर्मचारी
कलावती के नहीं, मैं लगता पूरी दिल्ली के लोगों का नेतृत्व राम रतन जी कर सकते हैं। और दिल्ली का नहीं छात्र राम रतन जी की क्षमता है कि अगर राष्ट्रीय लेवल पे भी कोई उनको पद दिया जाए, जिम्मेवारी दी जाए, तो राष्ट्रीय लेवल पे भी वो काम कर सकते हैं राम रतन। ये बड़े फेमस हैं और जहाँ भी एम्प्लॉइयों की बात की जाती है, कर्मचारियों की बात की जाती है, उनके हितों की बात की जाती है, आंदोलन होता है, तो एक बड़ा चेहरा हमेशा आज राम रतन जी के भी साथ हैं। और जब भी मैंने देखा, जब भी ऐसी कोई बात होती है कर्मचारियों के हितों की, हमेशा खड़े पाए जाते हैं। आपसे एक बात सीखने को मिली है कि संयुक्तता क्या चीज़ होती है, संयुक्त मोर्चा क्या होता है। अलग अलग जाओगे तो बिखर जाओगे, साथ रहोगे तो पार हो जाओगे। धन्यवाद है आपका गोपाल राय जी, आपका और मेरी दिल्ली मेरी शान का। जिस प्रकार आज कलावती के अंदर 16वां अधिवेशन के रूम में एक भावी चेहरा फिर दोबारा से जो विश्वास यहाँ की जो कलावती हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन्होंने राम रतन जी के प्रति जो रखा है हमारी तरफ से और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की तरफ से, फिर से मैं पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और तमाम जितने भी यहाँ जो पदाधिकारी जो चुन करके आए, एक विश्वास के साथ अपने इन कर्मचारियों की जो जोनल जो समस्याएं जो हॉस्पिटलों की, उनको मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल के ऊपर कहना चाहूँगा कि राम रतन जी और उनकी पूरी टीम उस हर समस्याओं को बड़ी जल्द से जल्द उसका निवारण करेंगी। जो मांग जो डिमांड है इनकी, भारत सरकार से पूरी कराने का काम करेंगे। ठीक है सर। ये थे हमारे साथ खन्ना डेगोले जी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम धारा सिंह है। मैं लोकनायक अस्पताल से चेयरमैन और दिल्ली संयुक्त संघ समिति का अध्यक्ष हूँ। देखिए साथियों, मैं इस मीडिया के माध्यम से ये बतला देना चाहता हूँ कि राम रतन जी एक ऐसी शख्सियत है, शायद मेरे ख्याल से आज इस प्रांगण में सभी साथियों ने बैठ कर ये देख लिया होगा, अब वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं दिल्ली की तरफ से ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, और केंद्र सरकार जो भी कोई आह्वान करेगी, दिल्ली सरकार पूरी तरह से उनका साथ देगी और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और किसी भी आंदोलन को कंधे से कंधा मिला के चलेगी केंद्र सरकार के साथ। और सरकार, मैं फिर इस मंच के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ये कतई ना भूले, हम ईंट से ईंट बजाने में पहले भी सक्षम थे, आज भी सक्षम है और कल भी सक्षम रहेंगे। सीधी सी बात है, आप हमारे समस्याओं का निवारण कीजिए, आप हमारा सहयोग कीजिए। हम अब इस देश के लिए अपना पसीना और खून दोनों बहाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, शिक्षा मिले उनको और हम अपना काम अच्छे से कर सकें। ये मानना है इन सभी पदाधिकारियों का, राम रतन जी का और कुछ हमारे जितने भी साथी हैं। स्वास्थ्य रहता है, मन शांत रहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूं। मैं गोपाल राजपूत करन, मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए, कलावती हॉस्पिटल से अब्दुल कलाम के साथ। साथियों, सर्वप्रथम नवनियुक्त टीम जो चुनकर आई है, मैं मंच पर विराजमान सभी साथियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार यहाँ के निर्देशक महोदय ने बोली कि महिला साथियों के लिए मेरी तरफ से और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की तरफ से मैं आपको और आपको पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार आप काफ़ी लंबे समय से जो हमें देखने को जो मिल रहा हैगा, जिस प्रकार आप लोग अपने कर्मचारियों के न्याय और हक की लड़ाई के लिए जिस प्रकार लड़ते आ रहे हैं, जिस प्रकार आंदोलन करते आ रहे हैं, और उससे बड़ी बात कि 2020 से लेकर के 2021 तक जो महामारी विश्व के अंदर, जो कोरोना काल के अंदर जो आप लोगों ने नेक और ईमानदारी के साथ इस भारतवर्ष का जो मान, जो सम्मान आप लोगों ने, हमारी महिला शक्तियों ने, डॉक्टरों ने, हमारे स्वच्छता सैनिकों ने जो बढ़ाया इस देश का मान सम्मान, उसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और राम रतन जी के ऊपर जो आप लोगों ने जो विश्वास जो फिर से जो दिखाया है, उसके ऊपर मैं राम रतन जी से, अपने प्रेसिडेंट जी से भी मैं कहना चाहूँगा
कि वो आपके ऊपर इस विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे और आपकी जो मांग जो डिमांड है वो पूरी कराने का, जितने जो इनके साथी जो चुन कर के आए वो आप लोगों के न्याय के लिए इस आवाज़ को आगे तक लेके जाने का काम करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत जो आपने यहाँ जो मान जो सम्मान दिया उसके लिए। धन्यवाद राजेश जी। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे सेंट्रल हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष साथी रघुवीर जी आए और अपनी 1 मिनट की बात। आए हुए मेरे कामरेड साथियों, इस 16वीं जो बैठक है उसमें आप सभी का स्वागत है। और जो कलावती में अभी जो इलेक्शन हुआ है, सभी जो कामरेड साथी चुनकर आए हैं उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक सजेशन नहीं देना चाहता, मैं एक डिमांड करना चाहता हूँ। जो हमारी 18 सूत्रीय जो डिमांड चल रही है उसमें आगे आने वाले समय में एक डिमांड और उसमें रखी जाए। जैसे हमारी महिला साथी हैं, CCL पे जाती हैं, या हमारा कोई साथी बीमार होता है लंबे समय के लिए, उसको कम से कम 6 महीने के लिए ऐसा मतलब प्रावधान लाना चाहिए जिसमें कि उसका ना तो कोई ट्रांसपोर्ट कटे और ना पेशेंट केयर अलाउंस कटे।